आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया पीएसयू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पे आप अगर एक बार चले गए तो आप सीधे रिटायरमेंट के बाद मिलोगे बहुत ही बढ़िया परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिकॉज हम लोग पूरी बातें करेंगे कि ये पीएसयू है क्या, इनका काम क्या होता है, यहाँ पे आपको चीजें क्या होंगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आपको पोस्टमेंट मिलेंगी, कितना आपका पे स्केल होगा, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, सारी बातें सारी डिटेल मैंने बहुत ही रिसर्च और डिटेल स्टडी के साथ आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज देखिए और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना ऐसी जॉब अपडेट्स और ऐसे जो भी आपके लीगल अपडेट्स होते हैं पूरा आपको बढ़िया से देते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। अब देखिए यहाँ पे ये जो जॉब है ना, ये आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में है। दैट इज आ शेड्यूल ए मिनी रत्ना पीएसयू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉस, इन लोग की जो ऑफिसेज है वो आपके कैलकाटा में, और आपका जो छोटे से आपके ब्रांच ऑफिस है वो दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, हर जगह पे है। सो आपका जो जॉब का है यहाँ पे वो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे होगा लॉ के अंदर, जिसमें बेसिकली ये 3 साल के लिए आपको 2 से 3 साल के लिए एक प्रोबेशनरी पीरियड पे ये लोग आपको पहले तो बात तो रखेंगे। सारा का सारा आपका ट्रेनिंग का सारा काम आपको ये लोग सिखाएंगे कि भाई क्या क्या तुमको यहाँ पे करना है। एंड आफ्टर दैट एक एग्जामिनेशन होगा इंटरनल, एंड आप एक परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे बहुत ही बढ़िया से। सबसे बढ़िया बात इसकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं हमारे, उनके लिए ये जॉब बेसिकली है, बिकॉज यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए वो 28 साल का है। बाकी कैटेगरी वाइज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 28 साल का है तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके अप्लाई करने की देखिए जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी परसों की है, 4/11/2024। तो इसको आप जाओ यार जल्दी से अप्लाई कर दो। बहुत अच्छी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपका हो सकता है कैलकाटा में या कहीं भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही प्लेसमेंट होगा, ये ध्यान रखना। और जनरली जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये लोग इंटरनेशनल और या फिर इंडिया के अंदर जो आपकी ट्रेड होती है कॉपर की, जो आपका तांबा होता है उसके अंदर डील करते हैं। तो जैसे मान लो कोई सेल हुआ या परचेज हुआ तांबे का, या फिर कोई बड़ा कंसाइनमेंट है या किसी कंपनी को लाइसेंस कुछ भी करना है, वहां पे लीगल एंकर हर जगह होता है। कि मान लो यार कहीं गलत प्राइस पे खरीद लिया यार, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई केस कर दिया गया, कुछ हो गया, तो आपको लीगल डिपार्टमेंट में रह के वो सारी की सारी चीजें देखनी है। तो आपको अलग अलग जगह जाके मुकदमों को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका पूरा एक एचआर वाला थोड़ा सा वो एक पॉइंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला, आप कहना कि उसके अंदर हल्का सा चले जाओगे। तो दैट इज बेसिकली द जॉब एंड द नेचर ऑफ योर वर्क, कि आपको लीगल केसेस देखने हैं, थोड़ा सा एचआर वाला काम आपका रहेगा। इस तरीके से आपकी सारी चीजें होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वो है चीजें, वो मैं आपको आगे डिस्कस कर देता हूँ कि भाई देखो लॉ के अंदर में पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर यू हैव टू सी दैट यू नीड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ। मतलब या तो 3 साल की एलएलबी होगी, या तो भाई 5 साल की आपका इंटीग्रेटेड एलएलबी होगी, दो में से एक चीज होगी। और उस एलएलबी के अंदर, एलएलबी जो ग्रेजुएशन है आपका, मतलब 3 साल की एलएलबी में और 5 साल में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे कम में देखो काम नहीं चलेगा। ये मत कहना कि सर मेरे 59.5 थे, या सर मेरे ग्रेजुएशन में इतने थे इसमें इतने नहीं है, ऐसे नहीं होगा। एलएलबी के अंदर 55% फॉर एससी एसटी कैटेगरी और 60% फॉर जनरल कैटेगरी रिक्वायर्ड है। सिंपल यहाँ पे बात है। फिर यहाँ पे एज लिमिट और बाकी जो इनकी क्राइटेरिया वगैरह है वो सब का हम लोग बात कर लेते हैं ना। तो देखो जो आपका ट्रेनी वाला मैनेजमेंट ट्रेनी है, वो आपका 40,000 से लेके 1,40,000 की उसकी बेसिकली पे स्केल रहेगी। 28 साल की यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एज कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया था, दिया था। और उसमें भी अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे एज रिलैक्सेशन में, तो अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका 5 साल की रिलैक्सेशन है, विच मीन्स कि आप यहाँ पे 32 साल की एज तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब आप यहाँ पे 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप PWD और ये सब चीजों में अगर जाओगे तो 10 साल, 13 साल, 15 साल का यहाँ पे बेसिकली उन्होंने दे रखा है। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे, क्या करना है। उसके अंदर यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे एक टेस्ट होगा आपका, जहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका 70% सीधे सीधे वेटेज होगा यहाँ पे टेस्ट का, और 30% फिर यहाँ पे पर्सनल जो आपका इंटरव्यू है उसका वेटेज होगा। तो जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें बेसिकली जो आपके मेजर लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। सो यू नीड टू स्टडी द मेजर लॉज, IPC CRPC एविडेंस। अब आपका BNS BNSS BSA हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया आपका। इसके बाद आप बात करते हो तो कंपनी लॉ भी थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से पूछा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस इसके जो और कोर एरियाज है, फैमिली है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, हो सकता है पूछा जाए, सकता ना हो। इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस आने का थोड़ा सा कम चांस लग रहा है मुझे, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स प्लस कंपनी लॉ का थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपका इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का तो पक्का पक्का आने का चांस मुझे लगता है। तो इसकी तो आप तैयारी कायदे से करके जाना। बाकी अगर आपने जुडिशरी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए तो दिस पेपर शैल बी अ बिट इजियर फॉर यू, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका 30% यहाँ पे वेटेज होने वाला है, तो 70-30 के हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन होना होगा तो होगा। उस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर उन्होंने क्या करा है कि आपको 1:5 की रेशियो में ये लोग बेसिकली बुलाएंगे। तो अगर मान लो जैसे 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों के हिसाब से यहाँ पर 5 बंदे उसके बाद बुलाए जाएंगे। तो बेसिकली मेरे ख्याल से 10 बंदे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आफ्टर द रिटन एग्जाम। सीधी सीधी बात यहाँ पे इन्होंने सीधी से बोल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो सेम मार्क्स स्कोर करें तो उसको सकता है ये लोग इंक्रीज भी कर दे, तो सकता है 11 कैंडिडेट 12 कैंडिडेट आपका हो जाए मैक्सिमम, ये रहेगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो अपना बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू भी सबके उसमें बेसिकली करेंगे, वो तो हम लोग से मतलब है भी नहीं इससे। फिर कंपनसेशन पैकेज मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसमें जो अगली चीज है वो आपका एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बता के रखा है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चाहे एम्प्लॉय हो चाहे ट्रेनी मैनेजमेंट कोई भी हो, उसको भैया एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 लाख रुपए का एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और 3 साल मिनिमम आपको यहाँ पे काम करना ही करना है पीएसयू के अंदर। और अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे जो बॉन्ड अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 3 लाख का, प्लेन एंड सिंपल। तो मतलब एक बार आप अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो आप सिलेक्ट हो चुके हो तो फिर जाओ भाई जॉब करके आओ, उससे उससे पहले आपको नहीं छोड़ेंगे वो लोग, सिंपल सी बात है। फिर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब चीज़ों की। तो जब आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू या फिर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। 10th की मार्कशीट हो गया, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, फिर ग्रेजुएशन की जो आपकी सारी की सारी ग्रेजुएशन है, आपने मान लो आप ग्रेजुएशन करा फिर आपने एलएलबी करा तो बीए बीकॉम जो भी किया होगा वो, प्लस उसके बाद वो, या फिर 5 ईयर वाले में तो उसके सारे के सारे आपके हर सेमेस्टर के मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर कहीं आपने मान लो एक्सपीरियंस के तौर पे कहीं काम किया हो, जैसे मान लो किसी पीएसयू में या किसी एडवोकेट के अंदर काम किया हो या किसी लॉ फॉर्म में काम करो, लिटिगेटिंग फॉर्म में काम करो, कहीं भी काम करा हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग अगर लगाओगे तो बेनिफिट तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट ये करेगा ही करेगा। फिर उसके अलावा ये सब तो बाकी उसके लिए हो गया, हमसे मतलब नहीं है। फिर कास्ट के जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए भी यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट उन्होंने डाला है। तो नॉन क्रीमी लेयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ओबीसी वाला जो रहेगा लिस्ट उसके हिसाब से उसमें आपको होना पड़ेगा तभी आपका रहेगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह के लिए यहाँ पे आपको वो करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस समझ लो भाई, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपए की यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने बता दिया है कि 500 रुपए आपको लगेगा एज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे उसको अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है इसकी बात कर रहे थे लास्टली। अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट hindustancopperlimited.com पे hindustancopper.com पे चले जाओ और वहां पे आपको कैरियर सेक्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा और मैं आपको वो लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। और बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म आप पूरा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो लोग कह रहे हैं पूरा फिल कर लो, बाकी सब चीजें जितनी है वो है। बाकी 18 साल से ऊपर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीजें जितनी दी हुई है यहाँ पे दिया है। ट्रैवल अलाउंस वगैरह जो है वो तभी रिम्बर्स होगा जो कि अगर मान लो कि कैंडिडेट इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू के लिए अगर उसको यहाँ पे इन्होंने कॉल करा तो उसका ट्रैवल अलाउंस वगैरह ये लोग अपना रीएम्बर्स वगैरह करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एनओसी भी लानी पड़ेगी उन कैंडिडेट्स को, किसी मान लो आप किसी पहले से किसी गवर्नमेंट में, कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड हो उनकी उसमें, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ला के देना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर आप हो पहले से कहीं जॉब में। उसके अलावा बेसिकली जो मेजर चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है। बाकी का आपको अगर कोई और चीजें पूछनी हो, कोई आपको डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।